Hey besties, welcome back to your channel Literature with Prachi. I am Prachi and today we are going to continue BGC 101 Block 3 Unit 1 Sudrak and his play Mrchkatika and Introduction. So this is the second part of this unit. So as we know in this unit we have total 6 topics and we have already covered these 5 topics in our previous video. Today we are going to cover the last one. थीमेटिक रिचनेस ऑफ मृच्छकटिका जो टॉपिक है दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थीम से क्वेश्चन बनते हैं. So the first theme is love and romance. So it is a central theme of the play which revolves around the romantic relationship between Charudat, a poor Brahmin merchant, and Vasant Sena quotation. तो ये जो लव एंड रोमांस है ये इस प्ले का सेंट्रल थीम है जो कि चारुदत्त जो कि एक पुअर ब्राह्मण होता है और वसंत सेना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होता है उनके रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाता है. मतलब ये जो प्ले है ये इनके रिलेशनशिप के में ही जो है वो चलेगा. ठीक है, इनके रिलेशनशिप के अराउंड चलेगा. तो द सेकेंड इज सोशल क्लास एंड स्टेटस. दिस प्ले शोज चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. देखो ये जो नेक्स्ट हमारा थीम है ये है सोशल क्लास और स्टेटस. तो इस प्ले में क्या है कि हमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो लोग होते हैं वो अपने बैकग्राउंड जो डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं तो किस तरह के वो चैलेंजेस फेस करते हैं. जैसे जो चारुदत्त था व्हेन ही वाज रिच तो लोग उससे मिलने आते थे. जो चारुदत्त है वो उन्हें कुछ लोगों को जो भी जिन्हें भी ज़रूरत होती थी उनकी हेल्प करता था. बट जब उसका सारा वेल्थ ख़त्म हो गया जब वो पुअर हो जाता है देन लोग उससे मिलने नहीं आना चाहते. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है चारुदत्त बीइंग अ पुअर ब्राह्मण एंड वसंत सेन एज अ कोटेशन कन्फ्रंट सोसाइटल प्रेजुडिसेस. अब देखो पुअर ब्राह्मण जो है तो इसके मतलब उस टाइम पे दिखाया गया कि उस टाइम के जो लोग थे जो सोसाइटी थी वो पुअर लोगों के बारे में क्या सोचती थी. और वसंत सेना जो कि कोटेशन थी जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी उसके बारे में जो सोसाइटल थिंकिंग थी किस तरह की सोच रखते थे सोसाइटी वसंत सेना जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी उसके लिए. Next is morality. It raises question about honesty, loyalty, integrity and the consequences of one's action. तो मोरालिटी जो है हमारा जो थर्ड थीम है ये क्वेश्चन रेज करता है अबाउट ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन. अब देखो ये सब जो पॉइंट्स है ये सब जो चीजें मैं बता रही हूँ हम लोग इसको जब हम लोग अपना एक्ट्स पढ़ेंगे इस प्ले को पढ़ेंगे एक्ट वाइज तो इस चीज को आप और भी अच्छे से इलेबोरेट कर पाओगे और आपका मतलब जो चीज है ना ये सब जो पॉइंट्स है ये सारी चीजें और क्लियर हो पाएंगी. फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंडशिप और लॉयल्टी की अगर बात हो रही है तो चारुदत्त और मैत्रेय को ले आते हैं यहाँ पे. तो इनकी जो फ्रेंडशिप है ये काफी यूनिक है काफी अच्छी है. ये लोग एक दूसरे के लिए लॉयल भी है और ये हमें प्रोलोग और फर्स्ट एक्ट में बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाता है कि किस तरह से जो मैत्रेय है वो अपने फ्रेंड चारुदत्त का साथ नहीं छोड़ता. जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा दैट कि ये एक वेल्दी मर्चेंट हुआ करता था बट बाद में ये पुअर हो जाता है क्योंकि ये अपने सारे वेल्थ को दान दे देता है. मतलब देते देते लोगों की हेल्प करते करते ये खुद ही पुअर हो जाता है. तो मैत्रेय जो है सारे लोग चारुदत्त का साथ छोड़ देते हैं बट मैत्रेय जो उसका फ्रेंड है वो उसके साथ रहता है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से जो मैत्रेय है वो चारुदत्त के लिए लॉयल्टी और दिखाता है और उसके डिफिकल्ट टाइम में जो मैत्रेय है वो चारुदत्त को सपोर्ट कर रहा होता है. और जो फेट और फॉर्च्यून ये हमारा नेक्स्ट है. तो इसमें क्या आता है ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो लोगों के लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है. जो चारुदत्त है वो काफी सिंपल पर्सन होता है बट उसको एक्यूज किया जाता है कि उसने वसंत सेना को मारा है. वसंत सेना एक्चुअल में तो जिंदा रहती है शी वॉज अनकॉन्शियस बट उस पे जो है ये एक्यूज किया जाता है कि चारुदत्त ने जो है वो वसंत सेना को मारा है. हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं प्ले में. तो क्या होता है कि वो उसको मारना नहीं होता बट उस पे ये एक्यूज किया जाता है और ये सकारा की वजह से होता है. तो आप ये देख रहे हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो चारुदत्त को किस तरह से उसके लाइफ को अफेक्ट कर रही है. किस तरह से उसका जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सकारा क्योंकि सकारा की वजह से चारुदत्त को एक्यूज किया जा रहा है कि उसने वसंत सेना को मारा है. बट
एक्चुअल में क्या होता है, जो शकारा होता है उसकी वजह से जो वसंत सेना है वो अनकॉन्शियस होती है। नेक्स्ट इज satire and humor. So it satires on hypocrisy and the follies of the elite. अब ये जो थीम है ये तो हमें पूरे के पूरे प्ले में देखने को मिलती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, यस हमें कॉमिक रिलीफ भी देखने को मिलता है, while simultaneously शेडिंग लाइट ऑन द सोशल इश्यूज ऑफ द टाइम। तो उस टाइम के सोशल इश्यूज को भी दिखाया जाता है। अब सोशल इश्यूज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारी जो थीम्स हैं, इन सबको हम लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग हमारे जो प्ले है उसे पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के बाद हमें ये थीम और अच्छे से समझ आएगी एंड वी विल बी एबल टू elaborate these points in better way. So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.